ओके, ये क्वेश्चन है, इन अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स एंड ग्रीन सीड्स। ठीक है, ओके, तो इसका हमें मिला है वायलेट फ्लावर का कैपिटल वी लिया है और ग्रीन सीड का कैपिटल जी लिया है। ठीक है, ओके, एंड वाइट फ्लावर एंड येलो सीड्स, वाइट फ्लावर का मैंने लिया है स्मॉल वी और येलो सीड का लिया है स्मॉल जी। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये स्मॉल लिख रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि वो रिसेसिव है। ठीक है, तो वायलेट फ्लावर कैसा है, सॉरी, वायलेट फ्लावर कैसा है, ये है डोमिनेंट। ठीक है, और इसके अपोजिट वाइट फ्लावर कैसा है, रिसेसिव। ठीक है, ओके, दूसरा है ग्रीन सीड। ठीक है, ग्रीन सीड कैसा है, डोमिनेंट है। ठीक है, और येलो सीड कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, ओके, अब हमने क्या लिखा, वायलेट को कैपिटल वी से लिखा है और वाइट को स्मॉल वी से लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हमने यहाँ पर ग्रीन को कैपिटल जी से और येलो को स्मॉल जी से लिखा है। ठीक है, ओके, दी फॉलोइंग फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन वाज दी ऑब्टेन्ड इन दी F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी में ध्यान रखना, F1 प्रोजेनी में जनरली हम कैसा लेते हैं, 100% रिजल्ट मिलता है, और F2 प्रोजेनी में जब डबल डबल वाले क्रॉस हो तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 9:3:2 3:1। ये एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड रेशियो डबल क्रॉसओवर का ये मिलता है, लेकिन अभी देखते हैं क्या है। तो F2 progeny assume both parents to be pure breed for both the trait and self cross at F1 generation। ओके, तो ऐसा है कि प्योर ब्रीड थी कोई, ठीक है, और उसको सेल्फ क्रॉस करवाया है F1 प्रोजेनी में बना करके, और फिर F2 प्रोजेनी हमें मिली है। और देखो अब रिजल्ट क्या है, इसका हमें मिला 2340 प्लांट विद वायलेट फ्लावर एंड ग्रीन सीड। इसका मतलब ये कौन से हैं, ये दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कैपिटल जी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है 47 प्लांट्स विद दी वायलेट फ्लावर एंड येलो सीड्स। ये कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, वायलेट फ्लावर कैपिटल वी। ठीक है, और येलो सीड्स मतलब स्मॉल जी। ठीक है, ओके, 43 प्लांट्स विद द वायलेट फ्लावर एंड ग्रीन सीड, ये भी अपोजिट क्रॉस हुआ है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है। तो वाइट फ्लावर को हम लिख रहे हैं स्मॉल बी। ठीक है, और ग्रीन सीड को हम लिख रहे थे कैपिटल जी। ठीक है, 770 प्लांट विद दी वाइट फ्लावर एंड येलो सीड। ठीक है, वाइट फ्लावर को हम लिख रहे हैं स्मॉल बी। ठीक है, और येलो सीड को हम लिख रहे हैं स्मॉल जी। ये रेसिसिव है, पूरी तरह से प्योर रेसिसिव है, और ये प्योर और डोमिनेंट है। ठीक है, और ये हमें नए कॉम्बिनेशन दो मिले। ठीक है, अब देखो, जब भी इस तरह के प्योर नए कॉम्बिनेशन मिले और कुछ भी रिजल्ट आपको मिले तो हमेशा होना ये चाहिए, डोमिनेंट 9 मिलना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट 3 मिलना चाहिए, और रेसिसिव 1 मिलना चाहिए। ये रूल कहता है मेंडल का। ठीक है, अब यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इनके नंबर सबसे कम है और इसका नंबर ज्यादा है, और इसका नंबर तो सबसे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है डोमिनेंट तो ज्यादा होगा। बट रिसेसिव अगर रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा आए, इसका मतलब ये हुआ कि वहां कुछ न कुछ कंडीशन ऐसी है कि जो शायद लिंकेज शो कर रही हो। सॉरी, लिंकेज तो नहीं, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, बट कुछ हद तक लिंकेज हो सकता है क्योंकि नंबर कम आए, या फिर कुछ और रीजन है। देखते हैं क्या इसमें आंसर क्या कहता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन द अबोव फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ कहते हैं द सेम जीन्स कंट्रोल बोथ फ्लावर एंड सीड कलर। तो सीड कलर को और फ्लावर को दोनों ही जीन सेम कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमें बिल्कुल अलग अलग क्लियर जीन दे दिया, वी अलग है जी अलग है। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग जीन है। नेक्स्ट है जीन्स फॉर द फ्लावर एंड सीड कलर आर जेनेटिकली इंटरेक्टिंग।
इंटरेक्ट जनरली नहीं करते हैं कभी भी। अगर इंटरेक्ट करते होते तो इस तरह का रिजल्ट मतलब नहीं मिलता है 9:3:3:1। लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा ही केस देखने को मिल रहा है कि 9:3:3:1 से अलग चीज मिल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ अलग इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, पर ये किस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं? एपिस्टेसिस तो नहीं है, क्योंकि एपिस्टेसिस अगर कभी भी होती है तो उसके केस में क्या होता है कि कोई दो चीजें जुड़ जाती हैं। इंटरेक्शन जब एपिस्टेसिस करते हैं तो ऐसा हो जाता है, या तो 9 और 3 जुड़ जाएंगे ऊपर वाले, और 3+1 इस तरह से हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा 12:3:1, या फिर आगे की सारी जुड़ जाएगी, एक अलग रह जाएगा। मतलब 9 3 3 ये तीनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 15:1। या फिर कभी ऐसा हो जाएगा 9:6:1, या हो जाएगा 9:7। मतलब कोई दो चीजें जुड़ जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ कहीं पर भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है जीन्स फॉर फ्लावर एंड सीड कलर आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर सेम क्रोमोसोम पर होंगे तो वो जो है रिकॉम्बिनेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आमने सामने होंगे तो ही रिकॉम्बिनेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर सेम क्रोमोसोम पर है तो रिकॉम्बिनेशन की चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लावर कलर इन दिस प्लांट स्पीसीज इज अ फाइलोजेनेटिक ट्रेट, सॉरी पॉलीजेनिक ट्रेट। नहीं, पॉलीजेनिक ट्रेट नहीं है, वो पहले ही हमें क्लियर कर दिया कि दो जीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर पॉलीजेनिक होता तो कुछ और ही रिजल्ट हमें मिलता, एक एक्सप्रेशन लेवल का डिफरेंस आ जाता। तो इसका आंसर सी सही है, सी दिया। ओके, तो इसका आंसर क्या है? सी है। अब देखो क्यों है। जैसे इसका मैं बना के बताता हूँ। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं दो जीन बनाता हूँ। ये एक जीन, ये दूसरा जीन। इधर सामने दूसरे वाले जीन बनाता हूँ। ये एक जीन, ये दूसरा जीन। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि ये जब क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो किस तरह से करते हैं कि जो इधर वाले जीन हैं, ये जीन इधर जाने चाहिए। ठीक है, एक केस में ऐसा हो तो क्या हो सकता है, ये इस तरह से बन जाएगा। अब जहां दोनों पिंक थे उसकी जगह एक आ जाएगा पिंक इधर, एक पिंक इधर आ जाएगा, और दूसरा येलो एक इधर चला जाएगा और एक येलो इसके साथ आ जाएगा। ये होता है रिकॉम्बिनेशन। जो हमारे बन रहे थे ना, येलो वायलेट के साथ में येलो आ गया या व्हाइट के साथ में ग्रीन आ गया, जो पहले नहीं थे पेरेंट में, तो ऐसे केस तब बनते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन के केसेस बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ही गिने चुने कम। इसका मतलब यही हुआ कि ये सभी एक क्रोमोसोम पर पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये एक क्रोमोसोम पर रहेंगे तो क्या केस होगा, इनका केस इस तरह से बनेगा। या ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है और इस पर जो जीन है वो एक यहाँ पर जीन है, दूसरा यहाँ पर जीन है।